चलिए तो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं आर्ट, ब्यूटी, एस्थेटिक्स एंड फिलॉसफी ऑल रिलेटेड टू विजुअल आर्ट्स। अगर यहाँ पर आ ही गए हैं तो कम से कम 5 मिनट बिता कर जाइएगा। कहानी बहुत छोटी सी है और शिव पुराण से। कहानी है अर्धनारीश्वर की। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की, उन्होंने इंसान को बनाया, इंसान में उन्होंने पुरुष को बनाया। अब सृष्टि के विस्तार के लिए उनको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने शिव की तपस्या करी। शिव की तपस्या करी ब्रह्मा ने। ब्रह्मा से शिव प्रसन्न होते हैं और शिव जो है ब्रह्मा के समक्ष अपने अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट होते हैं, जिसमें दायां हिस्सा जो होता है वो पुरुष का होता है और बायां हिस्सा जो होता है वो नारी का होता है, जो शक्ति का होता है। और प्रकट होने के बाद शिव जो है वो नारी भाग जो होता है, जो अपना बायां भाग जो होता है, उसको अपने अर्धनारीश्वर रूप से अलग करते हैं, यानी कि शक्ति प्रकट होती है और ब्रह्मा जो है शक्ति की आराधना करते हैं और उनसे कहते हैं कि सृष्टि ब्रह्मा ने रचाई है। उस सृष्टि के विस्तार के लिए जो शक्ति है वो नारी रूप में प्रकट हो और सृष्टि को आगे बढ़ाए, उसका विस्तार करे। इस प्रकार से जो शिव हैं वो अपने अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन ब्रह्मा को देते हैं, जिससे कि सृष्टि जो है वो आगे बढ़ सके, उसका संचालन हो सके और वो विस्तारित हो सके। आइकनोग्राफी या विजुअल आर्ट में स्कल्पचर्स में आप अगर देखेंगे, जो स्कल्पचर है वो है एलिफेंटा से। यहाँ पर आप अर्धनारीश्वर शिव को देखेंगे तो उसमें बायां भाग जो है वो नारी का है और दायां भाग जो है वो पुरुष का है, यानी शिव का है। बायां यानी कि पार्वती का है। और शिव की तरफ जो होते हैं वो शिव के सारे एट्रिब्यूट्स होते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि उनका त्रिशूल होगा या पिनाक हो सकता है, डमरू भी हो सकता है, त्रिशूल तो होगा ही होगा, और नंदी दिखाई देगा। और उसी के विपरीत बाईं ओर आपको पार्वती जो है वो दर्पण पकड़े हुए दिखाई दे सकती हैं या कमल पकड़े हुए दिखाई दे सकती हैं। ये तो हुई कि स्कल्पचर्स में कैसे दिखाया गया है इंडियन आर्ट में। आगे बढ़ते हुए एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और वो है एक और कहानी जो कहाँ से आई पता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। हमने ये कहानी जो है वो गोपीनाथ राव की एक पुस्तक जो कि अंग्रेजी भाषा में है, एलिमेंट्स ऑफ हिंदू आइकनोग्राफी, वहां से पढ़ी है। और उस पुस्तक में भी उन्होंने इसका रेफरेंस नहीं दिया है कि ये कहाँ से निकली है। वो कहानी इस प्रकार है कि एक बार शिव और पार्वती कैलाश में बैठे हुए होते हैं और सारे देवता आदिगण उनके पास जाते हैं उनको देखने के लिए और उनकी परिक्रमा करते हैं। उन्हीं में एक होते हैं भृंगी। अब भृंगी ऋषि जो होते हैं वो शिव के भक्त होते हैं और वो पार्वती की परिक्रमा शिव के साथ करना नहीं चाहते हैं। जैसे ही पार्वती को इस चीज का ज्ञान होता है, पार्वती अपने मन में सोचती हैं कि इसके शरीर से जो है सारा मांस जो है ना खत्म हो जाए। उनका सोचना होता है कि भृंगी के शरीर से सारा मांस जो होता है वो चला जाता है। शरीर से मांस खत्म होने के बाद भृंगी खड़े नहीं हो पाते हैं, वो सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा और उसके ऊपर त्वचा की एक परत रह जाती है। अब उसको सपोर्ट देने के लिए, उसको खड़ा रखने के लिए जो शिव हैं वो उनको एक तीसरी टांग देते हैं। ये देखकर जो भृंगी होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। उसी के विपरीत जो पार्वती होती है वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित होती है, उनको गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती हैं और शिव की तपस्या करती हैं। शिव की तपस्या करती हैं, शिव प्रसन्न होते हैं, शिव से वो वरदान मांगती हैं और वरदान में वो शिव का आधा शरीर मांगती हैं। वो शिव से कहती हैं कि मुझे आपका आधा शरीर चाहिए। और इस प्रकार से जो पार्वती हैं वो शिव के आधे शरीर में समाहित हो जाती हैं और शिव का जो नाम है वो अर्धनारीश्वर कहलाता है।
अब उसके बाद फिर से भृंगी आते हैं और अब तो अर्धनारीश्वर रूप की परिक्रमा करने के लिए सारे देवता लोग आते हैं। तो भृंगी जो होते हैं इस बार भी वो पहले की तरह सिर्फ शिव की परिक्रमा करने के लिए जो शिव का दाहिना भाग होता है शरीर का, उससे वो छेद करते हुए बाहर आते हैं। यानी कि वो एक भृंग के रूप में आते हैं, बीटल जिसको कहा जाता है। आम भाषा में आप उसको झींगुर समझ लीजिए या कोई भी कीड़ा जिसको हम बीटल कह देते हैं। वैसे तो भृंग नाम है जिससे उनका नाम भी भृंगी पड़ा है। तो वो भृंग का रूप लेते हैं और शिव के शरीर के बीच से छेद करते हुए, भेदन करते हुए निकलते हैं। अब यह देखकर पार्वती जो होती है, गुस्सा थी उनसे पहले, लेकिन फिर भी ये सब देखने के बाद पार्वती जो है वो उनसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है, उनकी निष्ठा देखकर, उनकी भक्ति देखकर, और फिर वो उनको गण में समाहित कर लेती हैं। जिसके बाद से जो भृंगी हैं वो भी शिव गण का एक हिस्सा बन जाते हैं। बहुत ही छोटी सी कहानी थी, बहुत ही आसान सी कहानी थी, लेकिन खराब नहीं थी। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी लगी होगी। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए